तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि वो भाई जो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, कारोबारी मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो हर महीने की पहली इतवार उरा इंजीनियरिंग डस्का में तशरीफ लाएं। यहाँ पे आपसे होगी फेस टू फेस मुलाकात और इसके अलावा आप छोटे बड़े कारोबार के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनें देख पाएंगे। और अगर आप कोई ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं बड़े लेवल पर और उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पाकिस्तान भर में, तो नीचे दिए गए मार्केटिंग डायरेक्टर के नंबर पर राब्ता करें। तो चलिए अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा साहब किस इलाके से ताल्लुक है? खानेवाल से। खानेवाल से। अच्छा बताइएगा, बफलो फार्मिंग कितने सालों से कर रहे हैं? हम बफलो 99 से कर रहे हैं। माशाल्लाह। आज तक का तजर्बा किस तरह का रहा? बहुत अच्छा, वेल एंड गुड माशाल्लाह। उस तरह से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल। बताइएगा कौन कौन सी नस्ल की भैंसें हैं आपके पास? हमारे पास जस्ट नीली है और हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। जबरदस्त जी। ये पहला डेयरी फार्म है जिस पर सिर्फ नीली बफलोज पे काम किया जा रहा है। सिर्फ नीली ही क्यों? बहुत सारी अक़साम है बफलोज की, तकरीबन 10 के करीब बताई जाती है। हम नीली पे ही वर्क कर रहे हैं। आप नीली पे? से। जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त आपके पास कितनी बफलोज हैं? हमारे पास 250 बफ हैं इस वक्त। माशाल्लाह। और इनमें मिल्किंग कितनी है, नॉन मिल्किंग कितनी है? मिल्किंग में हमारे पास 50 हैं जी, और बाकी हमारे पास उनकी कुछ शिफर्स हैं, कुछ मेल हैं और बुल्स हैं हमारे पास। अच्छा, नीली की ये पहला प्योर नीली का फॉर्म है जी मेरे इल्म के मुताबिक। तो इनकी दूध देने की एवरेज कितनी है? हमारे पास एवरेज जो आ रही है वो 14 आ रही है। 14 एवरेज आ रही है? 14 एवरेज आ रही है। अच्छा, मैक्सिमम दूध कितना दिया होगा? मैक्सिमम दूध ये दे देते हैं तकरीबन कोई 20-25 लीटर। अच्छा, 25 तक भी जाती हैं बात नीली, लेकिन एवरेज 14 तक है। 14 तक। अच्छा, कम से कम पे भी जाती हैं? कम से कम 6 से 7 लीटर तक। 6-7 कम से कम है जी। और 14 एवरेज बता रहे हैं जी। अच्छा बताइएगा, अगर ये नीली बफलोज खरीदनी हूँ तो पाकिस्तान के कौन से इलाके बेस्ट रहेंगे? ये लुड्डन और व्याड़ी वाली दरिया वाली साइड से मिलती हैं और हमारे पास से भी मिलती हैं। आप भी सेल करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे बफलोज खरीदने का फायदा क्या होगा? हमारे पास जो बफलोज हैं वो अच्छी ब्रीड की हैं, प्योरिटी में प्योरिटी में हैं। और आप बता रहे हैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री मरतब कर रखी हाँ जी, है? बिल्कुल। हमारे पास उनका प्रॉपर जो है मिल्क रिकॉर्ड है जी, उनकी माओं का। जबरदस्त। तो ये ऑथेंटिक फॉर्म है, बेहतरीन जगह है बफलोज को परचेज करने के लिए। जी सर ये बताइएगा कि नीली की निशानियाँ क्या क्या हैं? नीली की बेसिकली 5 निशानियाँ हैं। एक तो उनकी स्किन पतली होती है, दूसरा इनकी जो है वो आगे वाले जो पाँव हैं वो छोटे होते हैं। पाँव छोटे होते हैं, स्किन बारीक होती है। स्किन बारीक होती है। और तीसरे नंबर पे इनकी वो जो है ना बैक साइड ऊंची होती है और आगे वाली नीची होती है। अच्छा, बैक से लंबी होती है, आगे से छोटी होती है? छोटी होती है जी। और थनों का कोई? थन इनके बिल्कुल सीधे। जी, जबरदस्त। और 5 कल्याण होती हैं ये। 5 कल्याण से 5 बोलते हैं? कल्याण से ये कि 5 वाइट जो है निशान होते हैं इनके। जबरदस्त। वो मतलब एक माथे पे? हाँ जी, माथे पे होता है, 2 पाँव पे होते हैं, एक उनकी दुम पे होता है और एक मुंह पे होता है। जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 14 लीटर औसतन ये दूध देती है, जो कि 14 लीटर दूध देने वाली है वो बफलो तकरीबन कितने में मिल जाती है? वो कम से कम 3 लाख में मिलती है। सही। आपके फार्म पे कम से कम रेट कितना है बफलो का और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है? हमारे पास कम से कम 2 लाख की और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख की बफलो। लोग आपके पास क्यों आए? लोग मंडियों में जाएं, डेयरों पे जाएं, आपका फार्म ही क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रीड बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, हमने इस पे वर्क किया है। हमारे पास अच्छे एनिमल हैं, हमारे पास उनका मिल्क का रिकॉर्ड है और अच्छी ब्रीड है हमारे पास। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर नीली रावी का क्रॉस नीली रावी मशहूर है, आप प्योर नीली पे काम कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा, नीली के लिए कोई ख़ास किस्म की खुराक का इंतज़ाम करना पड़ता है या आम खुराक? इनके लिए कुछ स्पेशल भी करना पड़ता है। हम इनको वंडा डालते हैं और हम इनमें मक्खी यूज़ करते हैं, हम रोड ग्रास यूज़ करते हैं और हम इनमें बीट पल्प यूज़ करते हैं। हम इनकी जो न्यूट्रिशन है उसे बैलेंस करते हैं। ज़बरदस्त। रोड ग्रास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। पाकिस्तान में रवायती फार्मिंग की जा रही है, लोग ज़्यादातर तूड़ी और हर सब्ज़े पे रहते हैं, जबकि आप रोड ग्रास और इसके अलावा साइलेज और बेशुमार चीज़ें, तो क्या कहेंगे? बेसिकली ये है कि जो व्हीट स्ट्रा तूड़ी हम जिसे कहते हैं वो उससे बेहतर है रोड ग्रास, क्योंकि इसमें प्रोटीन है 12 से 14%
ये जानवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और मेरे ख्याल में ये सस्ता भी पड़ेगा। बिल्कुल सस्ता पड़ता है। इसका सीड महंगा है, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है तो ये सस्ता पड़ता है तूड़ी से भी। अच्छा सर, आपने वनडे का जिक्र किया, वनडे की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपके नज़दीक कौन सा वनडा बेहतरीन है? इन तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। वो जो हमारा काउज और बफलोज पे है वो डेली इनकम है, और जो हमारा फैटनिंग वाला है वो हमारी सालाना इनकम है। अच्छा, मीट फार्मिंग, बफलो फार्मिंग, को फार्मिंग, तीनों का ख्याल एक साथ कहाँ से आया? यहाँ से। ज़बरदस्त, तो ये आपकी इनोवेशन है माशाल्लाह जी। अच्छा बताइएगा कि बफलो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की हैं? हमारे पास जस्ट नीली की है। सिर्फ नीली पे काम कर रहे हैं? नीली पे काम कर रहे हैं। और नीली को इम्प्रूव करके ब्रीड को आगे बढ़ा के आगे सेल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेल करते हैं। अच्छा, सेल तैयार करके करते हैं या छोटी उम्र में? छोटी उम्र में भी और तैयार करके भी। अच्छा, कोई भी बंदा आपके पास प्योर नीली खरीदने आ सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नस्ल की हैं? हमारे पास क्रॉस ब्रीड एनिमल हैं सारे। अच्छा, क्रॉस फ्रीजियन जिसे कहते हैं? फ्रीजियन और साहिवाल क्रॉस, चोलस्तानी और फ्रीजियन क्रॉस। ये आप अब अपनी ब्रीड तैयार कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम अपनी। आपके फार्म की एक स्पेशल ब्रीड आप बता रहे थे कि हमने तैयार की है, वो क्या की है? ब्राह्मण हम यूज कर रहे हैं फैटनिंग के लिए। फैटनिंग के लिए वो किस किस का क्रॉस है? वो साहिवाल का क्रॉस है बेसिकली। अच्छा, वो बीट फार्मिंग के तौर पे कर रहे हैं? बीट फार्मिंग के तौर पे हम कर रहे हैं। अच्छा, तो कोस जब आपने स्टार्ट की थी तो किसी रिसर्च सेंटर से लेके आए थे या इलाके से इकट्ठी की थी? हमने इलाके से इकट्ठी की थी। अच्छा, आपके ख्याल में अगर गाय क्रॉस फ्रीजन लेनी हो या बफलोज लेनी हो तो कौन से इलाके बेस्ट हैं? ये आप किसी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं और किसी BVM डॉक्टर की प्रॉपर जो है ना वो मात सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे फार्मर नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह इंसान के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बड़ी ज़रूरी है, जानवरों के लिए भी मुतवाज़न ग़िज़ा का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताइएगा काउस के लिए तो आप मशीनें यूज़ कर रहे हैं मिल्किंग के लिए, लेकिन बफलोज में आप ऐसा नहीं कर रहे, बगैर मशीनों के मिल्किंग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि बफ जो है वो उतरती नहीं है दूध से, और इसके लिए वो हैंड मिल्किंग वो जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, बताइएगा कि सुबह से लेकर शाम तक आपके डेयरी फार्म पर आपकी नीली बफलोज की रूटीन क्या है? हम उनकी 2 टाइम मिल्किंग करते हैं और मिल्किंग के फ़ौरन बाद हम उनकी फीडिंग करते हैं ताकि वो बैठे नहीं, क्योंकि जब जानवर की मिल्किंग होती है तो उनके थनों के जो सुराख होते हैं वो खुले होते हैं और बैठने से उन्हें बहुत सी बीमारियां लाक होती हैं, इसलिए हम उनकी फीडिंग करवाते हैं। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। अच्छा, ये इनका दूध दोने के बाद या पहले? बाद में, मिल्किंग के बाद उनको फौरन बैठने नहीं देना चाहिए? नहीं बैठने देना चाहिए। अच्छा, थनों के मसाइल बेशुमार इसी वजह से होते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, तो कितनी देर ये एहतियात करना पड़ेगी तकरीबन मिल्किंग के बाद? आधा घंटा। आधा घंटा एहतियात काफ़ी है? हाँ जी। उसके बाद चाहे, लेकिन क्या कच्ची मट्टी जो कंफर्ट जोन है आपके पास, सारा ये पक्का एरिया है, तो यहाँ थनों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता? लेकिन हमारे पास इनके लिए कच्चा एरिया भी है। कच्चा एरिया कहाँ रखते हैं आप, किस साइड पे है? बैक साइड पे। अच्छा, वहाँ कितनी देर अपने जानवरों को शिफ्ट करते हैं? मिल्किंग के बाद हमारी फीडिंग होती है और फीडिंग के बाद ये वहीं रेस्ट करते हैं। अच्छा, 2 टाइम मिल्किंग करते हैं और फीडिंग का अमल दिन में कितनी बार करते हैं? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा। क्या क्या टाइम रखा है? सुबह हम 4 बजे फीड करते हैं। फीडिंग की डिटेल भी बताइएगा, उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें हम मक्की यूज़ करते हैं जी, साइलेज भी यूज़ करते हैं, अच्छा, बीट पल्प भी यूज़ करते हैं और रोड ग्रास भी यूज़ करते हैं। इनकी अगर मिकदार की वजाहत कर दीजिए कि फ़लाँ मिकदार से चीज़ें डालते हैं तो आसान हो जाएगा। हम पर एनिमल 1 kg बीट पल्प यूज़ करते हैं और 15 kg हम ग्रीन फॉडर यूज़ करते हैं, 5 kg हम जो है वो रोड ग्रास यूज़ करते हैं। तो ये दिन में एक ही मरतबा या तीनों मरतबा? ये हम 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। तो एक बफलो पे तो ये काफ़ी खर्चा पड़ेगा? हाँ जी, ये पर लीटर कॉस्ट करते हैं। पर लीटर तकरीबन एक बफलो पे कितना खर्चा आ जाता है? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ जी। अच्छा, इसे 50 रुपीज़ को कम करना हो तो कम किया जा सकता है मेरे ख्याल में, अगर कहीं से डंडी मारनी हो, क्योंकि दूध महंगाई बड़ी है, हमारे फार्मर तो मैक्सिमम पैसे कमाना चाहते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये तकरीबन ठीक है, मुतवाज़न ग़िज़ा है, या इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी की जा सकती है? ये ठीक है, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट है। अच्छा, आपका तालाब जो हमें नजर आ रहा है ये माशाल्लाह कितनी जगह पे है? ये तकरीबन 1.5 कनाल पे। 1.5 कनाल पे। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बता दीजिएगा। इसकी गहराई जो है वो 5 फीट है जी, और लंबाई तकरीबन 80 फीट है जी, चौड़ाई 35 फुट है हमारे प्लाट। अच्छा, पानी को तकरीबन कितने दिनों बाद चेंज करते हैं? ये हम वीकली चेंज करते हैं। वीकली चेंज करते हैं। अच्छा, और अपनी भैंसे पानी में कितनी देर तक छोड़ते हैं? हम डेली इन्हें 2 घंटे जो है ना तालाब में छोड़ते हैं। वो 2 घंटे टाइम कौन सा? फीडिंग के बाद।
फीडिंग के बाद जी 2 घंटे जी। अच्छा, आपका ये जो पूरा डेयरी फार्म है बहुत खुला और वसी है, इनके जानवरों के पेशाब का निकास का सिस्टम थोड़ा सा समझाइए, कैसे निकास होता है इनका? ये हमने इनकी प्रॉपर वो जो है ना ड्रेन आउट का सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे पास ट्रैक्टर है, उसके पीछे ब्लेड है जी, और हमारे पास बाकर सिस्टम है जो से हम उठा के बाहर ले जाते हैं। तो ये सफाई दिन में कितनी मरतबा करता है ट्रैक्टर आपका? ये हमारे दिन में 2 दफ़ा करता है। 2 दफ़ा करता है जी। अच्छा, आपके तजर्बे में नीली बफलोज को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ा है और आपने उन पे काबू कैसे पाया है? हमारे पास जो बफ में ज़्यादा हैं वो गलगोटो आता है, गलगोटू, चौड़े मार आता है चौड़े मार और मुंह खुर आता है, और इससे बचने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन करते हैं जी। अच्छा, खुदा ना खास्ता वैक्सीनेशन तो बचाव के लिए है, अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? फिर हम उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छी ट्रीटमेंट के लिए डीवीएम डॉक्टर जो आपके जी, फार्म हमारे पे पास है वो काम करते हाँ हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डेयरी फार्मिंग के हवाले से कोई अच्छी बात बताइएगा कि लोग, यहाँ हमने मसाइल की बात की जी। नीली रावी बफलो फार्मिंग के हवाले से कोई अच्छी बात बताइएगा कि लोग नीली रावी बफलो फार्मिंग के ताईद में कहें कि वाकई ये फार्मिंग दी बेस्ट है। ये ब्रीड जो है बहुत अच्छी है, इसका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है, इसके बच्चे अच्छे हैं, फैटनिंग में भी इनका बहुत रिजल्ट है, और इससे आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है। ये बताइएगा कि तकरीबन कितनी उम्र में ये प्रेग्नेंट होने के काबिल हो जाती है? ये तकरीबन 14 से 18 माह की उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती हैं अगर आपकी फीड बैलेंस हो। अच्छा, चलिए अब एंड पे थोड़ा सा मशवरा दीजिए उन दोस्तों को जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? हम उन्हें यही मशवरा देंगे कि अपने वो मैनेजमेंट को अच्छा करके, अपने लॉस को दूर करके अपने आप को खुद को अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट से एक डॉक्टर हायर करें, डीवीएम, जो उनको प्रॉपर जो है वो उनकी मेडिकेशन कर सके, और उनके पास साफ़ सुथरी जो हाउस है जानवर का वो होना चाहिए, और उनकी फीड बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल रह गया था, अक्सर हमारा एक व्यूवर ये सवाल बार बार करता है कि दूध सेल करने की बेहतरीन जगह कौन सी है और इसे कैसे सेल करते हैं? बेसिकली जो है वो दूध नेस्ले को सेल कर सकते हैं, एंग्रो फूड्स को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज रेट कम देती है मेरे हाँ ख्याल जी में। बिल्कुल, कंपनीज में रेट के इश्यूज होते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना मिल्क लॉन्च कर दें, अपना मिल्क लॉन्च करें जी। मार्केट में। मार्केट में ये तो बड़ा फार्मर ही कर पाएगा, छोटा फार्मर तो नहीं कर पाएगा। छोटा फार्मर भी कर सकते हैं। कर सकता है जी। ठीक है। अच्छा, चलिए सर, आपने अपने अंदाज में इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, वंडा कोई भी हो उसमें वो आपका TDN, फैट और आपका ड्राई मैटर और प्रोटीन लेवल जो है वो बैलेंस होना चाहिए, जिससे जानवर की इनटेक अच्छी हो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा टेक्निकल जवाब दे दिया, सवाल बड़ा सिंपल था। हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं, वो इन चीज़ों को चेक कैसे करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं?